दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सेकेंड एपिसोड की। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम एपिसोड 1 को रिकैप कर लेते हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा कि पृथ्वी में ढेर सारे पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं जिनमें मॉन्स्टर्स रहते हैं और ह्यूमंस को उन मॉन्स्टर को 7 दिन में हराना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो मॉन्स्टर्स उस डंजन में रहते हैं वो उस डंजन से बाहर आने लगते हैं। उसे हम बोलते हैं डंजन ब्रेक। और उन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद ह्यूमंस को एसेंस स्टोन्स मिलते हैं जिनमें जितना मैजिक स्टोर होता है वो उतने में रैंक किया जाता है। जैसे अवेकन ह्यूमंस रहते हैं जिसमें जितना ज़्यादा मैजिक स्टोर होता है उनकी बॉडी में उनकी उतनी अच्छी रैंक होती है। जैसे अवेकन ह्यूमंस की रैंक एस से ई तक होती है, वैसे एसेंस स्टोन की भी रैंक एस से ई तक ही होती है। और गवर्नमेंट इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहती है क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री है और एक सेफ सोर्स है। और मैजिक स्टोन्स और एसेंस स्टोन्स लाने की जिम्मेदारी होती है हंटर्स की। पृथ्वी में जब ढेर सारे मॉन्स्टर्स आने लगे थे तो कई ह्यूमंस अवेकन होते हैं और मैजिक यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें हम बोलते हैं हंटर्स, जिनका काम होता है मॉन्स्टर को हराना और ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करना। और उन्हीं में से एक था हमारा मेन कैरेक्टर संग जिनवू, जिसकी रैंक ई होती है और उसे वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड बोलते हैं। संग जिनवू और उसकी पार्टी एक डंजन को रेड करती है जिसके लीडर होते हैं मिस्टर सॉन्ग। जिस डंजन को सॉन्ग की पार्टी रेड कर रही होती है वो एक डी रैंक डंजन होती है। और डी रैंक डंजन कंप्लीट करने के बाद, डी रैंक डंजन के बॉस को हराने के बाद वो एक सेकेंड डंजन डिस्कवर करते हैं जिसे हम डबल डंजन कहते हैं। और उस डबल डंजन का नाम था कार्टेनॉन टेम्पल, जिसके 3 नियम थे। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की तारीफ करो। और तीसरा और आखिरी, अपना विश्वास साबित करो। डबल डंजन डिस्कवर करने के बाद सभी डबल डंजन के गेट के सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग डंजन का गेट खोल के सभी के साथ अंदर जाते हैं और थोड़े देर बाद ही डंजन का गेट बंद हो जाता है और एक हंटर डर के मारे डंजन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग नहीं पाता और वहां पे रखे एक मूर्ति के द्वारा मारा जाता है। उस मूर्ति को हिलते देख संग जिनवू उस बड़ी की मूर्ति की तरफ देखता है और उस मूर्ति की आग से एक आग निकलती है जो 2 हंटर्स को मार देती है। यह सब देखने के बाद वहाँ पे सभी डर जाते हैं, सहम जाते हैं और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर शुरुआत होती है संग जिनवू के जिंदगी के सबसे खौफनाक मंजर की, जहाँ सभी बहुत डरे हुए थे, सभी भ्रमित थे, सभी कंफ्यूज थे कि क्या किया जाए। अगर हम भागेंगे तो मारे जाएंगे और नहीं भागे तब भी मारे जाएंगे। क्या यहाँ से हम नहीं भाग सकते? क्या हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते? यही कश्मकश के दौरान मिस्टर सॉन्ग सभी को बोलते हैं कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो मूर्ति वापस अटैक कर सकती है। फिर मिस्टर सॉन्ग जिनू के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर उसने सभी को नीचे होने नहीं बोला होता तो सभी मारे जाते। अगर जिनवू ने ये बोला है तो वो कुछ सोच समझ के बोला होगा। तो जिनवू को शायद ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि इस डंजन में क्या चल रहा है। तो उससे पूछते हैं कि जिनवू इस डंजन में क्या हो रहा है। तब जिनवू कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। उस मूर्ति की आंखें मैंने जब देखी तो मुझे लगा कि कुछ खतरनाक होने वाला है, इसलिए मैंने सभी को झुकने बोला। और तभी जिनवू मिस्टर सॉन्ग के हाथ को देखता है जो कि उस बड़ी सी मूर्ति के अटैक के कारण चला गया। और मिस्टर सॉन्ग जिनवू से ब्लड रोकने के लिए मदद मांगते हैं और कहते हैं कि वो जूही से अपना हाथ हील करवाते, पर वह डर के मारे सहमी हुई है और वो उन्हें हील नहीं कर सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि जूही बर्बरता नहीं देख सकती और वो मेंटली बहुत वीक है, इसलिए बी रैंक हीलर होने के बाद भी वो इजी रीड्स में भाग लेती। मिस्टर सॉन्ग ये भी कहते हैं कि वो पहले भी 2-3 बार एक बी रैंक डंजन में जा चुके हैं, तो ये जो मॉन्स्टर उनके सामने है उसकी रैंक ए या एस हो सकती है। और फिर मिस्टर सॉन्ग टेम्पल के कमांडमेंट्स के बारे में बोलते हैं जो कि उस टैबलेट में लिखी हुई थी। जिनको को समझ आ जाता है कि जिस गॉड की बात उस टैबलेट में लिखी हुई है वो बीच में जो सिंहासन में बड़ी सी मूर्ति बैठी है, शायद वही उस कार्टेनॉन टेम्पल का गॉड है। फिर सीन चेंज होता है और फिर बात होती है कि जब 10 साल पहले पृथ्वी में गेट्स ओपन हुए थे जो पृथ्वी को एक ऑल्टरनेट डायमेंशन से कनेक्ट करते हैं, उसके कारण दुनिया में बहुत सारी सुपर नेचुरल चीज़ें हुई हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ह्यूमंस भी मैजिक पावर यूज़ करना सीख गए थे और जो ह्यूमंस मैजिक पावर यूज़ करने लगते हैं उन्हें बोला जाता है हंटर्स।
जिनका काम होता है कि मैजिक बीस्ट को हराना, जो कि डंजन्स में रहते हैं। एक बार अगर हंटर की पावर अवेकन हो जाए तो वो कभी बदलती नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरा कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सोंगी। इस संग जिन्हा की दोस्त होती है। वो जिन्हा से पूछती है कि जिन्हा का भाई हंटर है। तब जिन्हा बोलती है कि हाँ, उसका भाई सिर्फ ई रैंक का हंटर है और वो हर बार बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और पिछले दिन तो वो बहुत सारी बैंडेज लगा के घर आया था। फिर सोंगी बोलती है कि वो उससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। फिर दूसरी तरफ एक और हंटर फिर से डंजन से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने बड़ी मेहनत के बाद एक मेजर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो वहाँ मरना नहीं चाहता। ये कहता है कि उसे उसकी फुर्ती में पूरा भरोसा है कि वो वहाँ से भाग सकता है। पर पलक झपकते ही वो हंटर बड़ी सी मूर्ति के द्वारा मारा जाता है, जिसमें उसकी पूरी बॉडी जल जाती है, सिर्फ उसके 2 पैर ही बचते हैं। उस मूर्ति की आंखों से निकली आग उसे जला के रख देती है। फिर उन सभी को समझ आता है कि ये मॉन्स्टर उन्हें बड़ी आसानी से मार सकता है, उन्हें एक कीड़े की तरह मसल सकता है, पर वो ये नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? फिर जिन्हू कार्टेनॉन टेम्पल की 3 कमांडमेंट्स में ध्यान देता है और वो मिस्टर सॉन्ग से फर्स्ट कमांडमेंट के बारे में पूछता है, जो कि होती है कि भगवान की पूजा करो, उसके सामने झुको। पता करने के लिए जिन्हू उठता है और फिर बैठ जाता है। अपनी जान जोखिम में डालने के बाद उसे समझ आया कि इसका मतलब उन सभी को उस मॉन्स्टर की पूजा करनी है और मॉन्स्टर को गॉड मानना है। फिर वो सभी को उस मॉन्स्टर के सामने सर झुकाने बोलता है और सभी उसकी बात मानते हैं। और ऐसा करने के बाद मूर्ति के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो एक डरावनी हंसी देता है। उस मॉन्स्टर के लिए ह्यूमंस की जिंदगी खिलौने समान है। ये इन सभी के साथ खेल खेलता है और जैसे कि जिन्हू और उसके साथी पहला पड़ाव में सफल होते हैं तो दूसरा पड़ाव शुरू होता है, जिसमें उन्हें भगवान की प्रार्थना करनी होती है, भगवान की पूजा करनी पड़ती है। तो हंटर्स में से एक हंटर आगे बढ़ता है और कहता है कि वो भगवान की प्रार्थना करना जानता है और वो उस मॉन्स्टर के सामने जाके प्रार्थना करना शुरू कर देता है। पर ये प्रार्थना उस मॉन्स्टर के लिए नहीं थी, वो मूर्ति उस हंटर को कुचल के रख देती है और सामने बैठी एक फीमेल हंटर जो सहम गई थी, मूर्ति उसे बड़ी बेरहमी से कुचल देती है। ये देख सभी भागना चालू कर देते हैं। पार्क की मूर्ति के सामने पहुंचकर अपनी पत्नी और बेटे के बारे में सोचता है। उसके पीछे जो मूर्ति रखी रहती है वो पार्क को 2 हिस्से में बीच से काट देती है। फिर जिन्हू सोचना शुरू करता है कि वो ऐसा क्या करे कि सभी बच जाएं और वो जूही को भी इन हालातों में नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वह मानसिक रूप से कमजोर थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर जिन्हू सभी मूर्तियों को देखता है और सभी को उन मूर्तियों के पास जाने के लिए बोलता है जिनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स हो। मिस्टर सॉन्ग जैसे ही एक मूर्ति के पास पहुंचते हैं वो गाना बजाने लगती है। जिन्हू जूही के साथ एक दूसरी मूर्ति के पास जाता है पर वो गाना नहीं बजाती। फिर जिन्हू को समझ आ जाता है मूर्ति सिर्फ एक व्यक्ति के होने पे ही गाना बजाएगी, वहाँ 2 व्यक्ति होने के बाद वो गाना नहीं बजाएगी। तो जिन्हू दूसरी मूर्ति की तरफ भागता है और जैसे ही वह दूसरी मूर्ति की तरफ भागता है जूही के पीछे की मूर्ति गाना बजाने लगती है। जिन्हू को भागता देख वो बड़ी सी मूर्ति जिन्हू के ऊपर अटैक कर देती है और उस अटैक से बचने के लिए जिन्हू दूसरी तरफ कूदता है, पर वो एक दूसरी मूर्ति के सामने आ जाता है जिसके हाथ में हथियार रहता है और वो हथियार वाली मूर्ति जिन्हू के ऊपर अटैक कर देती है और जिन्हू बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर जिन्हू जैसे तैसे हार ना मानते हुए घसटते घसटते इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास पहुंच जाता है और उसकी जान बच जाती है। फिर जूही जिन्हू के पास आती है और देखती है कि जिन्हू का एक पैर कट चुका है और जिन्हू को हील करने की कोशिश करती है, पर कम मैजिक पावर होने के कारण खुद को इंजर्ड कर लेती है। उतने में एक हंटर जिसका नाम केम होता है, एसेंस स्टोन के लालच में डबल डंजन में आया था। वो मिस्टर सॉन्ग के ऊपर आरोप डालता है कि उसके कारण हम इस डंजन में आए और फंसे हैं और मिस्टर सॉन्ग के कारण ही सारे लोग मरे, और कहता है कि मिस्टर सॉन्ग का जो हाथ गया है वो उनके कर्मा के कारण हाथ गया है, क्योंकि वो इस टीम के लीडर थे और उनके ही डिसीजन से हम यहाँ पे आए हैं। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि हाँ, आखिर में डिसीजन मेरा ही था, मैं ही लीडर हूँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूँगा। जब सभी ये बातें सुन रहे होते हैं तभी डंजन में एक अर्थक्वेक आता है और ज़मीन से एक गोलाकार चीज़ बाहर आती है, जिसे जिन्हू कहता है कि एक ऑल्टर है जिसमें भगवान को बलि चढ़ाई जाती है और यही 3rd कमांडमेंट है कि अपना विश्वास साबित करो।
जिसमें किम अपनी तलवार मिस्टर सॉन्ग की गले में रख के बोलता है कि अब उनकी जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है, जैसे कि वो लीडर हैं। इसमें मिस्टर सॉन्ग तैयार होकर ऑल्टर की तरफ बढ़ते हैं और उनके वहाँ जाते ही एक फ्लेम जल उठती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, तो मिस्टर सॉन्ग जिन्हू से पूछते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ पता है क्या। तब जिन्हू वहाँ 2 हंटर से मदद लेके ऑल्टर में जाता है और वहाँ जाते ही 3 फ्लेम और जल उठती है, तो टोटल 4 फ्लेम या 4 आग वहाँ जल उठती हैं। तब जिन्हू सोचता है कि क्या उन्हें वहाँ कोई रेस्क्यू करने आएगा, क्या उन्हें कोई बचाएगा। तो मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि गेट को खुले 1 हफ्ता हो चुका है, जब तक कोई आएगा ये मूर्तियाँ उन्हें मार देंगी और एक पोर्टल केवल 7 दिन तक ही खुला रहता है, और अगर वो बॉस को नहीं हराएंगे तो डंजन ब्रेक हो जाएगी और उस डंजन के मॉन्स्टर्स बाहर निकल जाएंगे और ह्यूमंस को मारेंगे। और अगर ये मूर्तियाँ डंजन से बाहर गईं तो बहुत लोग मर जाएंगे। हंटर्स जब एक डंजन रेड करते हैं तो उनका एक और काम होता है कि डंजन बॉस को हराना, ताकि डंजन ब्रेक ना हो और उस डंजन के मॉन्स्टर्स उस डंजन से बाहर नहीं आए। तो वहीं दूसरी तरफ संग जिना अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जिसमें दिखाते हैं कि जिन्हू और जिना की माँ कोमा में है और उनके बाजू में एक मैजिक स्टोन है। और वहाँ जिना उसकी माँ को सोंगी के बारे में बताती है कि वो क्लास में आने में लेट हो गई थी क्योंकि उसे कोई काम था, पर वो जानती है कि वो सो गई होगी। फिर दूसरी तरफ जिन्हू जूही और किम को अंदर आने बोलता है कि शायद उन सभी की एक एक फ्लेम होनी चाहिए। जैसे ही किम और जूही अंदर आते हैं, वहाँ रखी मूर्तियों का रुख बदल जाता है और सभी डर जाते हैं, जिसमें जूही आंखें फेर लेती है, जिसमें जिन्हू उसे ऐसा करने से मना करता है कि एक खेल की तरह है जिसमें हमें उन्हें देखते रहना है, अगर हम उन्हें देखते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सभी मूर्ति को देखने लगते हैं, जिसमें एक हंटर प्रेशर झेल नहीं पाती और वहां से डंजन के दरवाजे से होते हुए भाग जाती है। ये देख दूसरा हंटर भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है, जिसमें जिन्हू सोचता है कि 3rd कमांडमेंट के हिसाब से उन्हें अपना विश्वास साबित करना है और ये एक ट्रैप हो सकता है या ये एक झूठी आस हो सकती है। जैसे ही किम भागने की सोचता है, जिन्हू उसे रोकता है और कहता है कि अब अगर कोई गया तो वो सारे मूर्ति को नहीं देख पाएंगे और मूर्ति उन्हें मार देंगी। और जिस सर्कल में वे अभी हैं उसमें ऑरेंज फ्लेम लोगों की संख्या बताती है और ब्लू फ्लेम एक टाइमर है जिसके खत्म होते ही सभी वहां से बाहर जा सकते हैं। पर किम कहता है ये शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि टीम का सबसे वीकेस्ट मेंबर इतना सब कुछ कर पाएगा। जितने भी अभी तक जिंदा हैं सब जिन्हू के कारण ही जिंदा है। पर किम रोते हुए कहता है कि उसकी फैमिली है, वो यहाँ नहीं मर सकता और वो अब और नहीं सह सकता, और किम वहाँ से भाग जाता है। पर फिर भी जिन्हू बचने के तरीके सोचता है कि वो कुछ कर सकता है कि वो यहाँ से जिंदा निकल सकता है। तभी मिस्टर सॉन्ग जूही को कहते हैं कि जिन्हू और तुम्हारी जिंदगी लंबी है तो तुम जिन्हू को लेकर यहाँ से निकल जाओ। पर जूही वहाँ से उठ ही नहीं पाती है क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत जिन्हू को हील करने में लगा दी थी। तब जिन्हू कहता है कि मिस्टर सॉन्ग जूही को लेके यहाँ से भाग जाए, जिसमें मिस्टर सॉन्ग जिन्हू को मना कर देते हैं, जिसमें जिन्हू कहता है कि वो जूही को यहाँ से नहीं ले सकता क्योंकि उसका पैर जा चुका है और मिस्टर सॉन्ग ही ये कर सकते हैं और समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी करें। जिसमें जूही कहती है कि उसे रुकना चाहिए। इसी बीच जिन्हू जूही को एक ई रैंक एसएस स्टोन देता है और कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे डिनर में लेके जाएगा, पर वो शायद ये ना कर पाए। तो वो उस एसएस स्टोन को बेच के अपने लिए डिनर ले ले और बचे हुए पैसे वो खुद लेने आएगा। जूही कुछ बोल पाती उससे पहले ही मिस्टर सॉन्ग जूही को बेहोश कर देते हैं और जूही को लेके डंजन से चले जाते हैं। तब जिन्हू एक लाइन बोलता है कि उसकी खुशकिस्मती है कि जिन्हू उस डंजन में अकेला ही मरेगा, और अगर उसे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो इंश्योरेंस करवा लेता। फिर अपने बाजू में पड़ी एक तलवार उठा लेता है और कहता है कि वो उन मॉन्स्टर में से कम एक को तो अपने साथ लेके जाएगा। और सारी मूर्तियां जिन्हू के ऊपर अटैक करने लगती हैं, जिसमें सबसे पहले वो जिन्हू के एक हाथ को काट देती हैं, फिर दूसरा अटैक उसके कंधे पे करती है, जितने में जिन्हू कहता है
कि वो ताकतवर बनना चाहता था पर बन नहीं पाया। सभी उसका मजाक उड़ाते थे, फिर भी जिन्हों ने हर चीज़ में बहुत एफर्ट्स दिए हैं, वो भी ये दिन देखने के लिए। तो मतलब उसकी ज़िंदगी और उसके एफर्ट्स का कोई भी मतलब नहीं है। और फिर वो किम के बारे में सोचता है कि उसने उन्हें धोखा दिया। वो अकेला नहीं था जो इन सबसे निकलना चाहता था, वो अकेला नहीं था जो डरा हुआ था। सब डरे हुए थे, सब बाहर जाना चाहते थे। आखिर में सभी के सभी लोग स्वार्थी होते हैं और अपने किए को सही बताते हैं और दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। मुझे भी घर जाना था, मेरी भी फैमिली थी। हमेशा स्वार्थी लोगों का ही सबसे ज़्यादा फायदा होता है। वो सारे शब्द जो उन सभी ने बोले थे सब झूठे थे और मैं अकेला मर रहा हूँ। क्या ये सही है? इतने में मूर्तियाँ जिन्हों को अल्टर में पटक देती हैं। तब जिन्हों कहता है कि उसने दूसरों का क्यों सोचा, जब सभी झूठे और स्वार्थी लोग खुद के बारे में सोच रहे थे। मुझे मरना नहीं है, काश मेरे पास एक और मौका होता। इतना कहने के बाद ही मूर्ति जिन्हों को मार देती है। तभी थोड़ी देर बाद हमें एक स्क्रीन दिखती है जिसमें लिखा होता है कि एक सीक्रेट क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है जिसका नाम कमज़ोर का साहस था। फिर एक दूसरी स्क्रीन आती है, उसमें लिखा होता है कि आपने प्लेयर बनने की काबिलियत पा ली है। क्या आप प्लेयर बनना चाहते हैं? आपका दिल 0.02 सेकेंड के बाद रुक जाएगा। क्या आप प्लेयर बनना चाहते हैं? जिसमें स्क्रीन यस में जाती है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आखिर ये प्लेयर क्या है और क्या जिन्हों प्लेयर बनने वाला है? और जैसे जिन्हों ने कहा था काश उसके पास एक और मौका होता, तो क्या ये वही मौका है? सोल लेवलिंग की स्टोरी अब स्टार्ट होने वाली है। अब ये और ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, तो वेट करिए नेक्स्ट एपिसोड का। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।